आपने मेरे बॉस मेरा मतलब है राजवीर सर को कहीं देखा है? नहीं, और बहुत जल्द ना तू भी नहीं देख पाएगा उसे। तेरी किस्मत खराब है कि तूने बाजुओं के यहाँ काम ढूंढ लिया। उनका नमक खाएगा तो फिर मेरी गोली भी खाएगा ना। सर जी आप गलत समझ रहे हो, मैं आपको सब सच बताता हूँ। मन्नू, इसे तो मैं देखूंगा। मन्नू तू क्या कर रहा है यार? वही कर रहा हूँ जो बहुत पहले करना चाहिए था। दुश्मनों से हाथ मिलाता है। सॉरी यार, उस पेड़ के पीछे देख जल्दी। तो मैं क्या करता? तुम लोगों ने मुझे मार पीट के जंगल में फेंक दिया। मैं एक गरीब वेडिंग प्लानर हूँ, अपना पेट पालने के लिए मेहनत करता हूँ, तुम जैसे नहीं। इसका मतलब ये पवनियों से नहीं मिला हुआ है। निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरा खून कर दूं। जा यहाँ से। दुश्मनों का दोस्त हमारा दुश्मन। मुझे पहले दिन से आदमी ठीक नहीं लगता था। ओए इतनी कोफ्त चढ़ रही है तुझे तो जाने क्यों दिया उसे? खत्म कर देता ना। हो चाचा, रहने दो ना। इसमें इसकी क्या गलती है? तो जिसको जहां मर्जी काम करे, है कि नहीं? वो तो पराया है, लेकिन तू तो अपना है ना। हैं? बड़ा वादा किया था तूने कि पम्मी की शादी नहीं होने देगा। क्या हो गया उसका? चाचा मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा है तो क्या करूँ? और वो फौजा साहब और उनका बेटा बाजवाओं की बातों में आ गए हैं। कोई उपाय सूझेगा भी नहीं तुझे मन्नू, क्योंकि इस बार तेरा पाला मोहिनी से पड़ा है। 24 घंटे है तेरे पास, 24 घंटे। चलो भाई। बहुत जोर से मारा तूने। सॉरी यारा, वो क्या करता मैं? वो तो मैं सही समय पर आ गया, वरना तो। हाँ यार, बच गए। तू ना गधा है। वो सुन, जब तक ये प्लान पूरा नहीं हो जाता ना, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ओए, तेरे चाचा ने गन तान दी थी मेरे सर पर। ये तो मुझे गुस्सा नहीं आया, वरना गया था तेरा चाचा। हाँ, भरोसा है मुझे तुझ पर कि तू कभी धोखा नहीं देगा। वो सब छोड़ यारा, वो प्लान का बता, वो फौजा साहब के आने का। फौजा का प्लान जानना चाहता है? हाँ। चल मेरे साथ। अमन जी भी ना मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। अमन जी बस एक बारी मेरा फोन उठा लो। एक काम करती हूँ, अमन जी को ना मैसेज कर देती हूँ। हो सकता है मेरा मैसेज देखने के बाद ना वो मुझे कॉल कर ले। हाँ। हाय अमन जी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप एक बारी मुझसे बात कर लीजिए, मैं आपको सब समझा सकती हूँ। आपकी गुंजन। बाबा जी मेरी मदद करो बाबा जी। ये अमन को ना थोड़ी सद्बुद्धि दो बाबा जी, ताकि वो ना मुझसे बस एक बारी बात कर ले। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देख पर जाइए, अभी भी कह रहा हूँ, मन्नू पे सब कुछ ना छोड़। देख, मेरे कहने का मतलब है कि मन्नू पे सब कुछ ना छोड़ो, कुछ तो हम भी करेंगे। वो ऐसे घर पे बैठ के हाथ पे हाथ तो नहीं रख सकते ना, हमारी इज्जत का भी सवाल है। जगन, सारा पता लगा कि मोहिनी ने अपने बेटे निहाल की जेल में होने वाली बात पाहुजा साहब को बताई है या नहीं? नहीं बताई होगी, मुझे पक्का यकीन। पता लगा।
जो औरत आपके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार है, आज आप उसी के गले में वरमाला डालकर मेरी चौखट तक ले आए। मुझे अपने घर में उन लोगों की जरूरत है जो मेरा साथ दे, जो मेरे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाए। मुझे उनकी परवाह नहीं है, और इस औरत ने मेरा साथ दिया है। यार मन्नू, मुझे क्या लगता है ना, देख तेरा मोहिनी वाला आइडिया तो परफेक्ट है, लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि हमें इस वक्त पम्मी पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। मेरा मतलब है कि पम्मी के जरिए भी तो हम शादी तुड़वा सकते हैं ना। तू तो जानता है पम्मी ने जिस तरीके से कुंजन दीदी को यूज किया है ना, हम भी उससे नहीं आ रहा। उसने जो किया वो किया, हम में और उसमें फर्क है। और किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलना ठीक नहीं है, मेरे उसूलों के खिलाफ है। और इसीलिए हमें बस मोहिनी पर ध्यान देना चाहिए, उसी को निशाना बनवाकर ये रिश्ता तोड़ना चाहिए, और जैसे कि हमने सोचा था। हाँ ये ले। ओए बस मेरे से काम नहीं होना यार, अभी मैं नहीं काम करना अभी। हे मन्नू, तू ना एक नंबर का चीटर है। तूने मुझे कहा था कि तू सोनियों से मिलवाएगा, लेकिन तूने मुझे मिलवाया नहीं। मैं नहीं काम कर रहा, मुझे नहीं करना। हाँ यार, अपने दुश्मनों के घर पर है और तुझे यहाँ पर भी आशिकी सूझ रही है। ओए देख, तू कह रहा है ना तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं काम नहीं करूंगा जब तक तू मिलाएगा नहीं, समझा? हाँ ये ले, काम पर लग जा। कितनी बार बोला है तुझे मुझे सोनियों से मिलवाते अपनी, पर तू मिलवाने को तैयार नहीं है। पिट्टे कई काम से क्या कर रहा है मन्नू? यार क्या कर रहा है तू? मन्नू, मन्नू निकाल। वो बाहर नहीं निकल सकता यार, चुप कर। ओए 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 मन्नू, मन्नू मेरी मम्मी यहाँ पे। मन्नू, मन्नू मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, वरना वो समझेंगी नहीं यार। ओए खुद को संभाल नहीं पाएगी। मन्नू प्लीज तू संभाल ले, कुछ कर यार। हाँ यार, लेकिन अमृता आंटी को यहाँ से भेजना ही होगा। जी सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल। हो जी, कौन चाहिए आपको? वो मेरा बेटा राज, वो शायद यहाँ आया है, बस उसी को ढूंढ रही हूँ। ऐसे क्यों आ गया यहाँ पे वो? यहाँ पर कोई राज नहीं रहता। अरे शादी वादी का घर है, तैयारियां चल रही है। आप ना गलत जगह आ गए हो। एक बारी अंदर जाकर देख लूं? उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। पागल है वो, पता नहीं क्या सोच रहा है वो। अगर ये दोनों सामने आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कैसे भी करके आंटी जी को रोकना होगा। मैं एक बारी अंदर जा। हो जी, आप यहाँ से चली जाओ, वरना ना लड़ाइयाँ हो जाएंगी। मेरा मतलब है ओ जी, ये पूरे काम का जो जिम्मा है ना, वो हमारे कंधे पर है। मेरे मालिक ने अगर देख लिया कि कोई अनजान औरत अंदर जा रही है तो मुझसे लड़ लेगा और मुझे नौकरी से निकाल देगा। हो आंटी जी, आप ना यहाँ पर नहीं रह सकती हो। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आपको पूरा यकीन है आपने मेरे राज को नहीं देखा? बड़ा गबरू है मेरा बेटा, ऊंचा कद, चौड़े कंधे, बड़ी बड़ी आंखें। हो नहीं जी नहीं, ऐसा नाम का यहाँ कोई बंदा नहीं है। अगर होता तो मैं आपको बता देता पक्के से। नहीं राज का जी आंटी जी, आप ठीक हो? ठीक हो? मैं कोई मदद कर दूं? जी
जी मैं माफी चाहता हूँ, अब यहाँ नहीं रुक सकती। जी मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ओ जी ओए 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 मन्नू, मम्मी ने देखा तो नहीं ना? उन्हें कोई शक तो नहीं हुआ? हो यार, तुझे ही ढूंढते हुए आई थी। और मैं कह रहा हूँ तो सच बता दे मम्मी को, ऐसे झूठ बोलना सही नहीं है। वो देख ना, मेरी बात मान, वो ना समझेंगे तुझे। मन्नू तू एक काम कर, तू अंदर जा, वहां का काम संभाल, मैं यहाँ देखता हूँ। ठीक है यार। मम्मी यहाँ तक आ गई है, सबको पता चल जाएगा कि इस घर का बेटा मैं हूँ। मेरी पहचान अभी किसी को नहीं पता लगनी चाहिए, मुझे कुछ करना होगा। मुझे अपने घर में उन लोगों की जरूरत है जो मेरा साथ दे, जो मेरे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाए। मुझे उनकी परवाह नहीं है, और इस औरत ने मेरा साथ दिया है। राज, पुत्र, पुत्र कहाँ है तू? कैसा है? 2 दिन से फोन तक नहीं किया। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ। अरे कहाँ पर हो आप? इतने दिन बाद घर आया हूँ और आप यहाँ पर हो नहीं, कहीं बाहर गए हो क्या? वो मैं तुझे ढूंढते ढूंढते गगवाल पहुंच गई। क्या? गगवाल? अरे आप गगवाल क्यों पहुंच गए? मम्मा, इतने सालों से आप गगवाल नहीं गए और आज अचानक, और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं गगवाल जाऊंगा उस घटिया गांव में? कमाल करते हो आप भी यार। अच्छा ठीक है, आप गगवाल पहुंच ही गए हो तो कोई बात नहीं, बट सुनिए, रेडी रहिए, मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए अभी के अभी। नहीं नहीं बेटा, तू यहाँ मत आना। वो तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई ना। मैं अभी आती हूँ, यहाँ से निकल ही रही हूँ। हाँ हाँ, आप जल्दी आ जाओ मम्मा, वरना मैं आ जाऊंगा वहाँ पर, मैं बता रहा हूँ। राजवीर जी, साहब पूछ रहे हैं शादी की तैयारी ठीक से चल रही है ना? लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ, उन्हें कह दो कि सब अच्छे से चल रहा है, मैं आता हूँ। जाओ। शादी की तैयारियां? मतलब राज घर नहीं पहुंचा? अरे शादी वादी का घर है, तैयारियां यहाँ चल रही है, और आप ना गलत जगह आ गए हो। और यहाँ पर राज नहीं रहता जी। कहीं राज गगवाल में तो नहीं? ये राज भी ना आंटी ढूंढते ढूंढते उसे यहाँ तक आ गई, लेकिन पता नहीं क्यों बता ही नहीं रहा है। कितनी परेशान थी वो। हो, ये सामान किसने यहाँ पर रख दिया? हो तेरी, हो ये क्या हो गया? मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए घर जाना होगा। अब क्या करूं? हो, इसी में से कुछ पहन लेती हूँ, ये मुझे आ जाएगा। इसे पहनकर मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। नहीं, मेरी पगड़ी, कहीं मोहिनी इसे देख ना ले। कौन है वहां? है, बाहर आ। कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? कहीं चोरी करने तो नहीं आई ना? मेरे साथ है जी। मेरे साथ है जी। तुम्हारे साथ तो वो सरदार जी था ना? जी, काम बहुत बढ़ गया था ना, इसीलिए बुलवा लिया। हमारी भी रेपुटेशन का सवाल है ना जी, बहुत सारा काम है तो इतने कम समय में हो जाना चाहिए, बस इसीलिए बुलाया है इसे। अच्छा, क्या नाम है इसका? नाम?
हाँ जी, नाम बताओ अपना, इतना शर्मा क्यों रही हो? बताओ बताओ। बहुत नाम छुपा रही थी ना मुझसे, अब तो बताना ही पड़ेगा। चल क्या रहा है ये सब? गूंगी है ये, अपना नाम नहीं बता पा रही। जी नहीं नहीं जी, थोड़ी शर्मीली है ये, थोड़ा कम बात करती है। इसका नाम प्रीति प्रीति नाम है जी इसका, प्रीति है ना? जी देखिए ना, बहुत अच्छी है, इसके तो नाम में ही प्रीत है। कमाल है, बहुत अजीब साथी है तुम्हारे। एक वो जो बहुत बोलता है और एक ये जो कुछ नहीं बोलती। ध्यान से, ये ना शादी का घर है, यहाँ पे ये इश्क प्रीत श्रीत सब नहीं चलने वाला है। सिर्फ काम पर ध्यान। जी चलो दोनों। जी चलो। काम अच्छे से करना और काम पे ही ध्यान देना। सोनियो यार, ये मन्नू भी कमाल का है यार। मुझे कहा कि तुम्हें यहाँ पे भेज नहीं सकता और डायरेक्टली भेज दिया। अरे कम से कम बताना तो चाहिए ना, गधा। तकलीफ है, चली जाऊं? ओ नहीं नहीं सोनियो, मैं तो बस ऐसे। हाँ क्या? फिर अभी उस आंटी को लग रहा था तेरा मेरा चक्कर चल रहा है, और तू अंदर खड़े होकर दांत दिखा रहा था। अच्छा, ऐसा लग रहा था आंटी को, मुझे तो पता ही नहीं चला। चक्कर तो है ही ना सोनियो, नहीं है तो बता दो, नहीं बोल तो। बहुत ही गिरे हुए आदमी हो तुम। ओए सोनियो, जान ले लोगी एक दिन। मन्नू ने तो कहा था तुम्हारे पास फोन ही नहीं, पर ये कहां से आया? और ये तुम्हारे फोन में अम्बा आंटी का नंबर मम्मी नाम से क्यों सेव्ड है? मम्मी को मम्मी नहीं तो क्या बोलेंगे? मन्नू शाह जी की मम्मी है, मम्मी को मम्मी बोलेंगे ना, है ना? अब फोन में मम्मी का नाम और क्या नाम से रखा जाता है? अच्छा, तो ये मन्नू का फोन है? मुझे लगा तुम्हारा फोन है। मेरा कैसे हो सकता है? मन्नू शाह जी अभी जा रहे थे, जल्दबाजी में मुझे देकर चले गए। सोनिया, तुम्हारा और मन्नू का कोई टाका वाका तो नहीं भिड़ा है ना? सच्ची बोल दो। काम कर ले अपना, बड़ा जासूस बना फिरता है।
बच गया वो मन्नू पवनिया। हाय सोनिया, एक पल के लिए तो मुझे भी लगा था कि ये क्या नया सियापा है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तुझ पे और उस मन्नू पवनिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ओ जासूस चंद, जा काम पर लग जा। तेरे चक्कर में फोन भी कट गया। एक काम कर, तू चल, मैं पापा जी को फोन करके आती हूँ। ठीक है, फोन करके जल्दी बाहर आ जाना। तुझे भी दिखाना है कि क्या खतरनाक काम किया है मैंने। तूने भी खुश हो जाना है। सॉरी मम्मी, मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। आपको किया हुआ वादा पूरे करने की तैयारी ही हो रही है। अगले 24 घंटे में अमन और पम्मी दोनों का रिश्ता टूट जाएगा।